नमस्कार, मैं हूं मुकेश पचौरी। आइए सुनते हैं कबीर के इन दोहों को। दोहे जो दोस्त और गुरु की तरह बस जरा से शब्दों के जरिए बड़ी से बड़ी और गहरी से गहरी बात कह डालते हैं। इनमें जीवन का सार है। एक एक दोहा, एक एक किताब, एक एक सेमिनार। कई बार तो लगता है कि वो भी छोटे पड़ते हैं, लेकिन ये डेटा कार्ड की तरह लगता है इसमें सब कुछ बहुत गहरा भरा हुआ है। आइए सुनते हैं कबीर के इन दोहों को। आछे दिन पाछे गए हरि से किया ना हित, आछे दिन पाछे गए हरि से किया ना हित, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखते ही देखते भले दिन यानी अच्छा समय बीतता चला गया। जब ताकत थी, सामर्थ था, तब अपने गुरूर में गुमान में डूबे रहे। तुमने प्रभु से लौ नहीं लगाई, प्यार नहीं किया। समय बीत जाने पर पछताने से कुछ नहीं मिलने वाला। पहले जागरूक न थे, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपनी खेती की रखवाली न करे और देखते ही देखते पंछी फसल बर्बाद कर जाएं, और उसके बाद पछताने का क्या मतलब। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब यह है जो नहीं पछताने की स्थिति में है वो भी जाग जाएं, वो भी संभल जाएं, क्योंकि बाद में पछताने का कोई मतलब नहीं है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खूट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खूट। अंतर हाथ संवार दे, बाहर मारे चोट। गुरु और शिष्य का रिश्ता कुम्हार और घड़े जैसा है। जैसे घड़ा बनाते वक्त कुम्हार बाहर से भले चोट मारता हो, मगर अंदर से घड़े को सही आकार देने में मदद ही करता है। उसी तरह गुरु भले ही बाहर से कठोर लगे, लेकिन उसका मकसद शिष्य का भला ही करना होता है। हृदय से, अंतरतम से वो शिष्य को मजबूत और तैयार कर रहा होता है। और कहते हैं ना, गुरु वो करता है जो शिष्य के लिए अच्छा है, वो नहीं करता जो शिष्य को अच्छा लगता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हुए। धैर्य, सब्र बहुत जरूरी है। विश्वास, इसलिए धीरे से धीरज से काम लो, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि तुम्हारे करने से, जल्दबाजी करने से, कहते भी है ना, मुहावरा है ना कि गरम गरम हलवा खाने से स्वाद भी नहीं आता और मुंह भी जलता है। कई बार जिंदगी में भी सब कुछ यही होता है। जो जल्दबाजी करते हैं वो कई बार क्या अक्सर नुकसान में रहते हैं। कबीर कहते हैं कि धैर्य रखो। जैसे किसी पौधे को, पेड़ को सींचने मात्र से फल नहीं आ जाएंगे, उसे आने के लिए ऋतु चाहिए, वो मौसम चाहिए। वैसे ही कई बार जिंदगी में हमें अपनी मेहनत के फल के लिए इंतजार करने का सब्र होना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार को, पड़ी रहन दो म्यान। हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं जाति, धर्म, न जाने कैसे कैसे भेदभाव हमने बना रखे हैं, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है। बहुत सार्थकता नहीं है इनकी कुछ, बल्कि कई बार तो झगड़ों की जड़ ही ये होते हैं। लेकिन सज्जन की, साधु की जाति पूछने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? वो जाति नहीं है, वो जाति धर्म से ऊपर है। और व्यक्ति जाति धर्म नहीं होता है। सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए, उसके भाव को समझना चाहिए, उसके स्वभाव को समझना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कीमत तलवार की होती है, म्यान की नहीं। तलवार कीमती है, म्यान कितनी खूबसूरत हो, लेकिन अगर तलवार में धार नहीं है तो उसकी सार्थकता बेकार है। वैसे ही जाति कोई हो, धर्म कोई हो, भाषा कोई हो, प्रांत कोई हो, अगर व्यक्ति काम का नहीं है, काम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारे काम का, जो लोगों का भला नहीं सोचता है, जो लोगों के लिए परोपकार का भाव नहीं रखता है, जो साधु स्वभाव नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार को, पड़ी रहन दो म्यान। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जो चाहे, शीश दे ले जाए। हम में से कौन है जो प्रेम नहीं चाहता, बल्कि सच यह है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे कोई प्रेम करे।
लेकिन यहां कबीर प्रेम पाने का बहुत अच्छा फॉर्मूला दे रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, जरा गौर से सुनिए। प्रेम ना बाड़ी उपजे, किसी खेत में तो प्रेम पैदा नहीं होता कि पानी दिया और प्रेम उपज के आ गया। प्रेम ना हाट बिकाए, न किसी बाजार में न किसी मॉल में प्रेम बिकता है। तो फिर कहां से लाए प्रेम? राजा प्रजा जो चाहे शीश दे ले जाए। चाहे राजा हो प्रजा हो, सबके लिए एक ही नियम है, अपना सर दो और ले जाओ। इसका क्या मतलब है? सर देने का मतलब क्या यह है कि सर काट के देना है? नहीं, इसका मतलब है अहंकार खत्म करना, अपने को समर्पित करना। जहां हम समर्पित कर देते हैं, जहां हम ईगो को खत्म कर देते हैं, वहां प्रेम सहज ही आने लगता है। बच्चों को देखते हैं ना, कई बार मनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, घोड़ा बन जाते हैं, गाड़ी बन जाते हैं, वो दाढ़ी पकड़ते हैं, मूंछ पकड़ते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं मांगते और हम अपने आप को पूरा का पूरा सरेंडर कर देते हैं कि तुम जैसे चाहो। तो वो प्रेम हो ईश्वर का या यहां का, सब प्रेम का नियम एक ही है, ईगो खत्म, अहंकार खत्म, समर्पण शुरू और प्रेम स्वतः ही अपने आप आने लगता है। संत न छाड़े संतई, कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया तऊ शीतल तानस तजंत। स्वभाव ऐसी चीज है जो छुड़ाए नहीं छूटती। कोई लाख करोड़ों कोशिश कर ले, दुष्ट पुरुष मिले, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, और सज्जन भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। जैसे चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं लेकिन वो शीतलता नहीं छोड़ता, वैसे ही व्यक्ति अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होए। शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को जोगी बनाना बिरले व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी की सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। वैसे भी कहते हैं ना, भगति भेष बहु अंतरा, जैसे धरनी आकाश। भक्ति और भेष में वैसे ही फर्क है जैसे धरती और आसमान का जो फासला है। भगति भेष बहु अंतरा, जैसे धरनी आकाश। भगति लीन हरि चरण में। भक्ति तो क्या करती है, वो हरि के चरणों में लीन रहती है। वो लिबास की फिक्र नहीं करती, वो त्रिपुंड लगाने की फिक्र नहीं करती। भेष जगत की आस, और जो वेशभूषा है उस पर बड़ा गौर करते हैं। वो जगत से कुछ उम्मीदें बांधे बैठे हैं, वो उससे नहीं, उस लोक से नहीं, इस लोक में ज्यादा रमे हुए हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब प्रभु को न देखा जाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे सामने प्रकाशित कर दिया है तब अज्ञान रूपी अहंकार सहज ही मिट गया है। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में सहज ही प्रभु को पा लिया। कबीर सूता क्या करे, जागी न जपे मुरार। कबीर सूता क्या करे, जागी न जपे मुरार। एक दिन तू भी सोएगा, लंबे पांव पसार। कबीर कह रहे हैं, अज्ञान की नींद में सोए क्यों रहते हो, जागते क्यों नहीं? क्योंकि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा, और गाफिल रब से आंख मिला। ये प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। कबीर कह रहे हैं कि ज्ञान की जागृति को हासिल कर प्रभु का नाम लो, सजग होकर प्रभु का ध्यान धरो। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निद्रा में ही सो जाना है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना है। जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं, प्रभु के नाम का स्मरण क्यों नहीं करते? तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। हमारा जन्म हुआ किस लिए था, मकसद क्या है इस जीवन का? हम कई बार पूरी पूरी उम्र ये सोचते ही नहीं। रात नींद में गंवा देते हैं, सोते रहते हैं। दिन भोजन से फुर्सत नहीं मिलती है, कभी ये खाना कभी वो खाना। जवानी खेलकूद में ऐशो आराम में जाती है, और जब बुढ़ापा आता है तब लगता है कि मामला
बिगड़ चुका है, मामला हाथ से छूट गया है, लेकिन तब न इंद्रियों पर नियंत्रण रहता है, न मन में इतनी दम, इतना ताकत कि वो कुछ कर सके। दिन में भोजन से फुर्सत नहीं, रात में सोने से नहीं। यह मनुष्य जन्म हीरे के समान अनमोल था, लेकिन तुमने व्यर्थ ही गंवा दिया, कुछ सार्थक किया नहीं, तो जीवन का मूल्य बचा क्या कौड़ी पर। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर से फल झर पड़ा, बहु न लागे डाल। इंसान का जीवन बार बार नहीं मिलता है, बड़ा दुर्लभ है ये। एक बार जैसे पेड़ से फल गिर गया, फिर उसे दोबारा से बीज से वृक्ष बनेगा, फिर उस डाल पर लगने में बहुत वक्त लगेगा। मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन बहुत लंबा समय लग जाता है। लंबा समय गंवाना क्यों, जन्म को गंवाना क्यों। जागो, समझो इसकी कीमत और आगे बढ़ो। कबीर मंदिर लाख का, जड़ियां हीरे लाल, दिवस चार का पेशना, बिनस जाएगा काल। कबीर कह रहे हैं कि ये शरीर लाख का बना मंदिर है, जिसमें हीरे और लाल जड़े हुए हैं। ये 4 दिन का है, ऐसा खिलौना है, लेकिन कल ही नष्ट हो जाएगा। कितना भी कीमती लगे, लेकिन इसे खत्म होना है, तो जतन करके, मेहनत करके उससे सजाते हैं, संवारते हैं, तब जबकि उसकी क्षण भंगुरता को हम जानते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन सच यही है कि देह किसी कच्चे खिलौने की तरह टूट जाएगी, अचानक, ऐसे कि हम जान भी नहीं पाएंगे। लेकिन जो नष्ट नहीं होता है, जो अनश्वर है, अविनाशी है। इसीलिए शब्द देखें कितने प्यारे हैं। निधन, आत्मा रूपी धन का चले जाना, देहांत, देह का अंत। कोई है जो विनष्टा नहीं है, कोई है जो खत्म नहीं होता है, लेकिन इस जीवन का लाभ उठाना जरूरी है। तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंधी लोई, मन परतीत न उपजे, जीव विसास न होए। तेरा कोई साथी नहीं है, तू भ्रम में है। सब मनुष्य स्वार्थ में बंधे हुए हैं। जब तक इस बात की प्रतीति, भरोसा है, मन में उत्पन्न नहीं हो जाता ये बात, तब तक आत्मा के प्रति विश्वास जागृत नहीं होता है। अर्थात वास्तविकता का ज्ञान न होने से मनुष्य संसार में रमा रहता है, जमा रहता है। जब संसार की सच को जान लेता है, इस स्वार्थमय सृष्टि को समझ लेता है, तभी अंतरात्मा से उस परमात्मा की तरफ उन्मुख होता है। कहते हैं ना, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। जरा भी टटोलोगे, जांचोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भ्रम में ही चलती रहती है जिंदगी, लेकिन उस गहरे सच को समझना जरूरी है जो हमारा अंतिम सत्य है। मैं मेरी जिन करो, मेरी सूल विनाश, मेरी पग का पैठना, मेरी गल की बांस। ममता और अहंकार के चक्कर में मत फंसो, अपने आप को बांधो मत। ये मेरा है, इसकी रट मत लगाओ। ये विनाश के मूल हैं, जड़ हैं, कारण हैं। ममता पैरों की बेड़ी है और गले की फांसी है। करता केरे गुण बहुत, अवगुण कोई नाही, जे दिल खोजो आपना, सब अवगुण मुझ माही। जब आप में बड़प्पन पैदा होता है, जब आप में भक्ति पैदा होती है, तब आपको खोट खुद में नजर आते हैं, किसी दूसरे में नहीं। और उसमें तो कमी नजर आती नहीं, क्योंकि अगर आ रही है तो हम कई बार क्या करते हैं, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इस तरह की बातें करते हैं। प्रभु में गुण बहुत हैं, और कई बार हम देखते हैं कि जिसके लिए हम रो रहे होते हैं, बाद में आगे चल के देखते हैं कि वही हमारे लिए ठीक था। प्रभु में गुण बहुत हैं, अवगुण कोई नहीं है। जब हम अपने हृदय की खोज करते हैं, तब समस्त अवगुण हमारे अपने अंदर मौजूद रहते हैं। उन्हें पहचानना पड़ता है और लगता है वो सर्वगुण संपन्न है। वो अजन्मा, अगोचर, लेकिन अविनाशी है। मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराए, कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद तिहु भाई। मूर्ख का साथ मत करो,
मूर्ख लोहे के समान है, जो जल में तैर नहीं पाता डूबता है, और जो साथ रहता है उसको भी डुबोता है। संगति का प्रभाव इतना पड़ता है कि आकाश से एक बूंद अगर केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर, सीप के अंदर गिरे तो मोती, और सांप के मुख के अंदर पड़े तो जहर। संगत बदले रंगत, इसलिए संगत का बहुत ख्याल रखो। पड़ी पड़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जो ईंट, कहे कबीरा प्रेम की लगी न एको छींट। ज्ञान से बड़ा है प्रेम, बहुत ज्ञान हासिल करके भी अगर मनुष्य कठोर हो जाए, कठोर ही रह जाए, ईंट जैसा निर्जीव हो जाए तो क्या पाया। यदि ज्ञान मनुष्य को रूखा और कठोर बनाता है तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। जिस मानव के मन में प्रेम नहीं है वो प्रेम के अभाव में जड़ होकर रहेगा। प्रेम की एक बूंद, एक छींटा भर उस जड़ता को मिटाकर मनुष्य को जीवंत बनाता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। साधु का मन भाव को जानता है, भावज्ञ है वो, भाव का भूखा होता है। वो धन का लोभी नहीं होता, और जो धन का लोभी है वो तो साधु है ही नहीं। हीरा परखे जौहरी, शब्द ही परखे साध। कबीर परखे साध को, ताकर मता अगाध। हीरा उसकी परख कौन करता है? जौहरी। शब्द के सार असार को परखने वाला विवेकी साधु है, सज्जन व्यक्ति है। और कबीर कहते हैं जो साधु और असाधु को फर्क को समझ लेता है, उनको परख लेता है, उसका मत, उसकी मति बहुत गहन और गंभीर है। कबीर नाव जर्जरी, कूड़े खेवनहार। हल्के हल्के तिर गए, बूढ़े तिन सर भार। कबीर कह रहे हैं कि जीवन की नौका टूटी फूटी है, जीवन की नौका टूटी फूटी है, जर्जर है। उसे खेने वाले मूर्ख हैं, जिनके सिर पर विषय वासनाओं का भार है। वे तो संसार के सागर में डूबे रहते हैं, संसारी होकर रह जाते हैं, दुनिया के काम धंधों से उबर ही नहीं पाते, उसी में उलझ कर रह जाते हैं। पर जो इनसे मुक्त हो जाते हैं, हल्के हैं, वे तर जाते हैं, पार हो जाते हैं और भव सागर में डूबने से बच जाते हैं। ये थे कबीर के चंद चुनिंदा दोहे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों परिजनों के साथ जरूर शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।